राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चे, आप टीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो या पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हो या कोई भी कंपटीशन देने जा रहे हो, अगर उसमें डिजीज है और डिजीज में एक महत्वपूर्ण आपका है एक मलेरिया, आप जानते हो इसके बारे में। मलेरिया से संबंधित मैंने 3 वीडियो आपको पिछले मैंने आपको 2 वीडियो बता दिया है, 3 वीडियो समझो तो बता दिया है, मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में, जो इसी सीरीज के अंतर्गत मैं एक वीडियो और बना रही हूँ, वो है प्लाज्मोडियम परजीवी का मच्छर में लैंगिक प्रजनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मस्कीटो of Plasmodium species। इसके पहले के वीडियो में आपने अगर देखा होगा कि मनुष्य में किस प्रकार से प्लाज्मोडियम स्पेसीज अलैंगिक रिप्रोडक्शन करता है, तब आपको इस वीडियो को समझने में सहायता मिलेगी। तो आप उस वीडियो को पहले देखिएगा, फिर इस वीडियो को आप देखना। तो मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि मनुष्य में, मैन में, मनुष्य के लाल रक्त कणिका में नर और मादा गैमेटोगोनी होता है, ठीक है, जो इस बात का इंतजार करते रहता है कि कब कोई मच्छर आए और खून को चूसे और फिर वो मच्छर के पेट में पहुंचे और अपना आगे का कार्यक्रम को पूरा करें, आगे का चक्र को पूरा करें। तो क्या करते हैं, यहाँ क्या है, मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में या मनुष्य के रक्त में, लाल रक्त कणिकाएं तो नहीं कर, लाल रक्त कणिकाओं को छेद कर डालता है, मनुष्य के रक्त में होता है मेल एंड फीमेल गैमेटोगोनी। इंतजार करते रहता है मच्छर का काटने का। अब ये खुदा न खास्ते किसी मलेरिया से ग्रसित व्यक्ति को मच्छर काट लिया, एनोफिलीज मच्छर ने काट लिया, मादा एनोफिलीज मच्छर ने काट लिया, तो क्या करेगा, खून चूसता है मच्छर, आपको मालूम है। तो उस खून के माध्यम से मच्छर के वो लार में पहुंच जाता है, लार में पहुंच गया। क्या कौन कौन सा पहुंचा, नर और मादा गैमेटोगोनी पहुंच गया। और वहां से पहुंचने के बाद, अब मच्छर में कोई हमारी तरह ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम तो है नहीं, तो सीधे पहुंचता है मच्छर के पेट में, मच्छर के आमाशय में। पहुंचने के बाद वहां जो जिसको हम स्पोरोजोइट कहते हैं, है ना, क्या था वो, स्पोरोजोइट। तो ये जो बाद में बनता है, इसके पहले मैंने आपको बताया जो नर और मादा गैमेटोगोनी है, ठीक है। ये नर और मादा गैमेटोगोनी पहुंच गया मच्छर के पेट में, दोनों पहुंच करके फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन, निषेचन जिसको कहते हैं, नर और मादा मिलकर के क्या किया, निषेचन किया, फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन के दौरान आप देखोगे बनता है जाइगोट। ठीक उसी प्रकार से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने आपको पढ़ाया था ना, कि मेल और फीमेल के, मेल का एग, सॉरी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग मिल करके जब फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि मेल और फीमेल गैमेटोसाइट्स मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान बन जाता है जाइगोट, ठीक है, जाइगोट बना। ये जाइगोट कहाँ बनता है, ये मैंने कल भी प्रश्न पूछा था। ये बनेगा जाइगोट फीमेल गैमेटोसाइट्स में। कहाँ बनेगा ये, मादा गैमेटोसाइट्स में जाकर के जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट का फिर डेवलपमेंट होगा। तो पहले जो जाइगोट बनता है, चाहे मेल में हो चाहे फीमेल में हो, किसी में हो, है ना, जाइगोट कहाँ बनेगा आपको पता है, फीमेल गैमेटोसाइट्स में। मेल और फीमेल जो मैंने आपको गैमेटोगोनी बताया था,
लैंगिक प्रजनन के दौरान बनाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, बनता है जायगोट। तो शुरू में जायगोट जो होता है नॉन मोटाइल, मतलब अगतिशील होता है, गति नहीं करता है। लेकिन 18 से 24 घंटे के बाद या 12 से 18 घंटे के बाद आप देखोगे कि ये मोटाइल हो जाता है। 18 से 24 घंटे के बाद, मान लो एक दिन में ये मोटाइल हो जाता है, मतलब गतिशील हो जाता है। अब ये गतिशील का मतलब है अब ये चलने लायक हो गया, अब ये बदमाशी करने लायक हो गया। तो ये क्या करता है, जो गतिशील हो जाता है, तो ये अब ये गतिशील होने के बाद, और इसको हम इस स्टेज को कहते हैं ऊकाइनेट। जब जायगोट गतिशील हो जाता है तो कहलाता है ऊकाइनेट। क्या कहलाता है वो? ऊकाइनेट कहलाता है। और ऊकाइनेट क्या करता है, डेवलप हो गया, मच्छर के पेट में गया, जायगोट बना। जायगोट शुरू में नहीं चलता था, अगतिशील था, लेकिन जब गतिशील हो गया, जब उसमें थोड़ी ताकत हो गई तो बना दिया ऊकाइनेट। ऊकाइनेट बना। ऊकाइनेट बनने के ऊपर अब वो क्या करता है, मच्छर के पेट को ही छेद कर देता है। और छेद करने के बाद जो अभी मच्छर के पेट के भीतर था, मच्छर के पेट से बाहर निकल जाता है। मच्छर के पेट को छेद करके बाहर निकल जाता है अब, और अपने ऊपर एक आवरण बना लेता है, अपना सुरक्षा कवच बना लेता है कि अगर सुरक्षा कवच नहीं बनाएगा तो मच्छर के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जो भी चीज़ उसके निकलेगा तो उसको हार्म पहुंचा सकता है ऊकाइनेट को। तो ऊकाइनेट क्या करता है, अपने ऊपर एक आवरण, एक पतली सी झिल्ली बना लेता है, एक मेम्ब्रेन के अंदर वो सुरक्षित हो जाता है, जिसको हम कहते हैं उसिस्ट। जिसको हम क्या कहते हैं, उसिस्ट कहते हैं। अब इस उसिस्ट का विकास होता है, अपने ऊपर एक आवरण बना लिया, सुरक्षा कवच बना लिया। अब इसका ये अंदर अंदर ही मैच्योर होते रहता है, परिपक्व हो जाता है। अब ये जब परिपक्व हो जाएगा, है ना, तो परिपक्व होने के बाद क्या करेगा, इसकी जो झिल्ली है ये झिल्ली फट जाएगी। ये झिल्ली क्या होती है, फट जाती है, और इसके भीतर असंख्य संख्या में, मतलब अनगिनत संख्या में स्पोरोजोइट होते हैं। स्पोरोजोइट असंख्य माने अनगिनत, हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट होते हैं, छोटे 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 स्पोरोजोइट। और ये स्पोरोजोइट जब ये झिल्ली फट जाती है तो क्या होगा, जैसे है ना, ये बाहर निकल जाएंगे। आपने अनार का देखा है ना फल, तो अनार के फल में छोटे छोटे अनार के दाने होते हैं। अब जब अनार के दाने छिलका को आप हटा देते हो तो क्या होता है, फट करके बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार से स्पोरोजोइट जो थे ये सब, जब ये झिल्ली फट जाती है तो ये सब बाहर निकल जाते हैं, निकल करके मच्छर के पूरे शरीर में ही फैल जाते हैं। और कुछ उसके बॉडी कैविटी से, उसके शरीर गुहा से होकर के चला जाता है कहाँ, मच्छर के लार में। और वो फिर जब मच्छर के लार में पहुंच जाता है तो वो वहाँ जाकर के आराम करता है और ये इंतज़ार करते रहता है कि जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा तो हम उस लार के माध्यम से मनुष्य में पहुंच जाएंगे और फिर आगे का काम हम अपना करेंगे। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि मनुष्य में किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है और मच्छर में किस प्रकार से लैंगिक प्रजनन होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो आप इस वीडियो को अगर आप देखोगे अगेन एंड अगेन तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। मच्छर में क्या होता है, लैंगिक प्रजनन हो रहा है। हो क्या रहा है कि मेल एंड फीमेल गैमेटोगेनी गया, वहाँ पर इनका हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद बना जायगोट। वो जायगोट पहले था अगतिशील नॉन मोटाइल, जो बाद में बदल गया मोटाइल में, गतिशील हो गया, उसका नाम बदल गया अब ऊकाइनेट। जैसे नवजात शिशु के बाद बालक, बालक के बाद किशोर, किशोर के बाद युवा, इसी प्रकार से आप देखो स्पोरो जो था ना आपका जायगोट, जायगोट बन गया ऊकाइनेट में। ऊकाइनेट में बदलने के बाद वो क्या किया, थोड़ा बड़ा, खाया पिया, मजबूत हुआ और आमाशय में था, आमाशय को छेद करके बाहर निकल गया और अपने ऊपर एक आवरण बना लिया, अपनी सुरक्षा कवच बना लिया, जिसको कहते हैं उसिस्ट। उसिस्ट बनने के बाद जब वो परिपक्व हो गया, अच्छी तरह से पूरा मैच्योर हो गया, बदमाशी कौन करता है ना, किशोर बच्चा करता है, युवा बच्चा करता है, तो वो फिर वो मैच्योर हो गया, परिपक्व हो गया, तो अपने इसके बाहर की जो झिल्ली थी, इस झिल्ली को इसने फाड़ लिया और इसके भीतर में जो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्पोरोजोइट थे, ये सारे के सारे बिखर गए, सारे निकल गए और मच्छर के संपूर्ण शरीर में फैल गए। उनमें से कुछ निकल करके मुख गुहा में पहुंच गया और लार में पहुंच गया मच्छर के,
और इंतज़ार करने लगा कि कब मच्छर एक व्यक्ति को खून चूसेगा, तब उसके लार के माध्यम से वापस उसके खून में जाएंगे, है ना, मनुष्य के खून में जाएंगे, वहाँ से होते हुए वो उसके लीवर में पहुँचेगा, लीवर की कोशिकाओं को खाएगा, फिर वापस परिपक्व होकर के आएगा मनुष्य के रक्तधारा में, और जब मच्छर को चूसेगा उसको, रोगी व्यक्ति के खून को, तब उसके लार के माध्यम से, मच्छर के लार के माध्यम से मच्छर के पेट में पहुँचेगा, अपना विकास करेगा। वहाँ से विकास करने के बाद वापस जब वो मैच्योर हो जाएगा, वापस मच्छर के लार में पहुँचेगा और स्वस्थ मनुष्य को काटने के बाद मनुष्य के रक्तधारा में पहुँच जाएगा। इस प्रकार से अपना जीवन चक्र, ये मलेरिया का रोग फैलाने वाले जो परजीवी हैं प्लाज्मोडियम स्पेसीज, अपना जीवन चक्र इस प्रकार से कभी मच्छर में, कभी मनुष्य में, कभी मच्छर में, कभी मनुष्य में अपना पूरा करते रहता है और मलेरिया रोग फैलाते रहता है। तो आज मैंने आपको मलेरिया के बारे में डिटेल्स बताई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दो जाने की इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।